जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैं शास्त्री प्रियांक दवे फिर से एक बार आप सबके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के संलग्न पंचांग के बारे में, क्योंकि ज्योतिष समझने से पहले पंचांग की जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक होता है। पंचांग कैसे बनता है, पंचांग में क्या आता है, ये सब आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। पंचांग के मुख्यतः 5 अंग होते हैं और ये 5 अंग मिलकर ही पंचांग बनता है। संस्कृत में कहा जाए तो पंच अंगानि इति पंचांगः। वो 5 अंग कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है तिथि, उसके बाद आता है वार, तीसरे नंबर पर आता है नक्षत्र, उसके बाद आता है योग और 5वें नंबर पर आता है करण। तो सबसे पहले हम जानेंगे तिथि के बारे में। तिथि यानी चंद्र और सूर्य के बीच के क्रांतिवृत्तीय अंतर का 12 अंश का जो भाग होता है उसे हम तिथि कहते हैं, जिसमें एकम, बीज, त्रीज, चौथ ऐसे सब तिथियां आती है, जिसमें कुछ तिथि वृद्धि तिथि होती है और कुछ तिथि का क्षय होता है। तिथियों में 2 विभाग होता है। एकम से लेकर पूर्णिमा तक का जो समय होता है उसे हम शुक्ल यानी शुद्ध पक्ष कहते हैं, और दूसरा एकम से लेकर अमावस्या तक का जो भाग होता है उसे हम कृष्ण पक्ष यानी वद पक्ष कहते हैं। हमें कोई भी शुभ कार्य करना हो, यानी किसी यात्रा पे जाना हो, कोई नई फैक्ट्री या नई दुकान का हमें उद्घाटन करना हो, या कोई भी बड़ा यज्ञ करना हो, तो हम ये तिथि के द्वारा उसका मुहूर्त निकाल सकते हैं। वो तिथि के द्वारा हम जान सकते हैं। उसके बाद आता है वार। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन सबको हम वार कहते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में वार के बारे में क्या कहा गया है? कुछ लोग बोलते हैं कि 12 बजे के बाद, रात्रि के 12 बजे के बाद जो वार होता है वो बदल जाता है। लेकिन मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि ये जो आप बोल रहे हो वो पश्चिमी संस्कृति का प्रमाण है, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें बताया गया है कि सुबह के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक का जो समय होता है उसमें एक वार होता है। मान लीजिए कि सोमवार चल रहा है, तो वो सोमवार सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक चलेगा, उसके बाद मंगलवार आएगा। ये जानकारी रखना बेहद ही आवश्यक है। तीसरे नंबर पर आता है नक्षत्र। हमारे जो नक्षत्र है वो 27 है। अश्विनी, भरिणी, कृतिका, रोहिणी, ऐसे ही 27 नक्षत्र है। क्रांतिवृत्त के 13 अंश 20 कला का जो भाग होता है उसे नक्षत्र कहते हैं। और ये नक्षत्र के मुताबिक हमारे ज्योतिष में जो जातक होता है उनके स्वभाव, उनके चरित्र, उनके लक्षण के बारे में पता चलता है। आगे हम बात करते हैं योग के बारे में। योग किसे कहते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा के राशि, अंश, कड़ा और विकड़ा को एक दूसरे से जुड़ने पर राशियादि अंक जो हमें मिलता है उसे 13 अंश 20 कला का जो भाग होता है उसे हम योग कहते हैं। हमारे योग भी 27 होते हैं। ये योग के अनुसार ही हम शुभ कार्य या अशुभ कार्य को प्रमाण से देख सकते हैं और हम कार्य कर सकते हैं। अगर अशुभ योग होता है तो उसमें कोई भी कार्य, शुभ कार्य करना वर्जित होता है, लेकिन शुभ योग होता है तो हमें कार्य की सिद्धि भी मिलती है। चौथे नंबर पर आता है योग। आगे 5वें नंबर पर हम बात करते हैं करण के बारे में। तो करण किसे कहते हैं? करण यानी जो तिथि होती है उसका आधा भाग, और चर करण में होता है बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। उसमें भी शुद्धि के करण होते हैं और वदी के करण होते हैं, यानी शुक्ल पक्ष यानी और वद पक्ष। ये करण भी हमें मुहूर्त में
एक विशिष्ट भाग देते हैं और इसके मुताबिक ही मुहूर्त निकलते हैं। तो ये 5 अंग से मिलकर एक पंचांग बनता है और ये पंचांग के द्वारा ही, ये तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण के द्वारा ही हम अच्छे और बुरे मुहूर्त की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही ज्योतिष के बारे में और कर्मकांड यानी धर्म के विशिष्ट ज्ञान पर वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं शास्त्री प्रियांक दवे आपसे फिर मिलूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।